एसएफसी गोदाम पर नारेबाजी करते इन मजदूरों को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि मजदूरी नहीं मिलने के कारण ये मजदूर हंगामा कर रहे हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। मजदूर पेट की खातिर नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की खातिर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि लालगंज एसएफसी गोदाम की जांच करने पहुंचे सदर एसडीओ संदीप शेखर प्रियदर्शी ने गोदाम के पलदारों को अपशब्द कहकर बेइज्जत कर दिया। हुक मार देंगे। हाँ, गाड़ी रखे हैं यहाँ जमा है, यहाँ रखे हैं। हम लोग लाइन में खड़ा किए हैं, लाइन में खड़ा हो, फोटो उठाए हैं, उसके बाद गाली बक्के हैं, हुक लगा हुआ था वहाँ बोरा में, तो मार देंगे, पेट फाड़ देंगे, लात फाड़ देंगे। क्यों बोले? हुक लगा हुआ था, मैंने बोरा में खड़ा था, बिना हुक के हम लोग कैसे काम करें? हम लोग हुक से ही काम करते हैं। जब तक हम हुक लगाएंगे बोरा में तो काम हुआ कहाँ से? हुक से बोरा फटता है और कहते हैं बड़ा बोरा तो ऐसे सिर्फ आता है, इतना ना गाड़ी को फटा हुआ आता है कि हम लोग बनाते बाद हालत खराब हो जाता है। 6:30 बजे तक हम गाड़ी उतारे हैं, शाम 6:30 बजे तक जो मेरा बोरा छिटाया हुआ है, फटा हुआ बोरा लूज मेरा छिटाया हुआ था गोदाम में, इसलिए गाली बक्के हैं। किस बात को? हम लोग नाराज नहीं है, हम लोग नाराज हैं, गाली बक्के हैं। गाड़ी अभी आके बकते हैं, हुक से हम लोग काम करते हैं, कहते हैं कि हुक साले पेट में मार देंगे, गाने मार देंगे। जैसे आप लोग चावल निकालता है, हम लोग गाड़ी पर से चावल गिरते हैं, नीचे से बोरा उठाते हैं, वो आके गाड़ी बकते हैं। तब आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम लोग गाड़ी रोक के रखेंगे, हम हड़ताल करेंगे। कथी से? हाथ से बोरा खींचेंगे। दरअसल सदर एसडीओ लालगंज में एक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ध्रुव शंकर चौधरी की दुकान पर मंगलवार सुबह पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान डीलर के उपस्थित नहीं रहने के कारण उनके घर व दुकान का ताला तोड़ा गया और मौके पर पाए गए कागजात के साथ साथ अनाज के बोरों का भी मिलान किया गया। जांच पड़ताल के बाद एसडीओ ने बताया कि यह रूटीन इंस्पेक्शन है। कालाबाजारी के सवाल पर एसडीओ का कहना है कि स्टॉक रजिस्टर और डीलर के नहीं रहने के कारण अभी मिलान नहीं हो सका है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी यहीं पे है? हाँ, यहीं पे है। अनाज लेने में कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि आए और अनाज नहीं मिला? ना ऐसा वो अपने बुला के देते हैं कि विकास आके ले जा, हर महीने देते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। राशन लेने कौन आते हैं? आप लोग खुद आते हैं कि हम घर? खुद आते हैं। कभी कोई परेशानी यहाँ से? कोई परेशानी नहीं, परेशानी कभी नहीं हुई? कभी नहीं। रेट ज़्यादा या अनाज कम देना नहीं देना? तो खुद फोन करके बोलते हैं कि अनाज ले जाओ, हम पीछे रहते लेकिन देने में वो पीछे नहीं आते। डीलर के यहाँ जांच पड़ताल करने के बाद एसडीओ एसएफसी गोदाम पहुंचे, जहां अनाज के बोरों का नजरी मिलान किया गया, जिसमें तकरीबन 60 क्विंटल का अंतर पाया गया। वहीं अनाज के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही और 2 दिनों से अनाज लदे ट्रक को देखकर एसडीओ भड़क गए। एसडीओ साहब द्वारा गोदाम का निरीक्षण किया गया, उसमें सर्वप्रथम कि जो मेरा स्टॉक था उससे गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया। गोदाम के भौतिक सत्यापन में 30-40 बोरे का डिफरेंस पाया गया, जो कि साधारणतः गोदाम में होता ही है। लेकिन जो कुछ बोरा फटा हुआ था उसके लिए एसडीओ साहब का निर्देश था कि इसकी शिकायत की जाए और एफसीआई को इसके बारे में लिखी जाए, जिसके लिए उन्होंने तुरंत जिला प्रबंधक से भी बात की और उन्होंने ऐसा करने का ठीक किया। और उसके बाद जो कुछ गंदगी थी गोदाम में, उसके लिए उन्होंने कहा कि अंचल से 2 पन्नी या तिरपाल लाकर उसकी व्यवस्था करवाकर, चूँकि खाद्यान्न ये गरीबों का खाद्यान्न है, ये किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया, जिसका मेरे द्वारा 100% अनुपालन किया जाएगा। उनके द्वारा जो भी निर्देश दिया गया उससे स्टॉक मेंटेन नहीं है सितंबर माह का। हाँ, तो स्टॉक के बारे में किया गया, जैसे कि सेल रजिस्टर और इनवार्ड रजिस्टर, जिससे कि गाड़ी जो आती है और जो गाड़ी जाती है उसका अपडेट 28 तारीख तक किया गया था, जबकि स्टॉक रजिस्टर के लिए अगस्त तक का कंप्लीट था। सितंबर में चूँकि अभी तक PMJKY का चल ही रहा है, अभी इशू चल ही रहा है, इसीलिए महीना ये खत्म होने वाला है, अभी तक स्टॉक मेंटेन नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पर डे ये होता है, ऑनलाइन होता है, फिर ऐसी गड़बड़ी क्यों? हाँ, ये SIO के चलते, चूँकि ऑनलाइन तो इसका रिपोर्ट है ही, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑफिस से ऑनलाइन कितना गया कितना आया उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका हम लोगों के द्वारा यहाँ भी मेंटेन किया जाता है, क्योंकि कुछ समयाभाव और डबल एंट्री के चलते हुए, चूँकि PMJKY और NFSA 2 प्रकार का योजना चल रहा है, तो SIO की संख्या लगभग 2 गुना हो गई है। तो गोदाम पर समय नहीं भी मिल पाता है कि उसको किया जा सके। उसका भी उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका 100% पालन किया जाएगा और अगली बार से उसको मेंटेन किया जाएगा। ये रात में गाड़ी लगाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई कि आप लोग रात भर क्यों गाड़ी लगवाते हैं?
चूँकि एफसीआई से जो लोडिंग होती है वो शाम तक लोडिंग होती है, क्योंकि वो 30 सितंबर तक खाद्यान्न के उठाव की अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि रहने के चलते आनन फानन में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी का उठाव करवाया जाता है। इसमें रात के 6-7 बजे तक गाड़ी का उठाव होता है। तो 7 बजे कोई भी गाड़ी यदि गोदाम से चलेगी, डिपो से चलेगी, वो तो रात में ही पहुंचेगी। और चूँकि गोदाम सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6:30-7 बजे तक चलता है, तो उसके बाद जो गाड़ी आती है तो वो खाली नहीं हो पाता है। ये कुछ नहीं है, रूटीन इंस्पेक्शन है। आपूर्ति में कुछ शिकायत मिल रही थी दूरभाष पर इनके बारे में, और उसमें रूटीन इंस्पेक्शन क्लियर हुआ है, जिसमें ये दुकान छोड़कर चले गए, बुलाने पर भी नहीं आया। तो इनका स्टॉक वगैरह करके अब जांच की कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट पर कुछ गड़बड़ी भी पाया गया कुछ? अब गड़बड़ी तो डीलर रहेंगे, कागज़ दिखाएंगे, कागज़ वागज़ सब लेकर चले गए। अच्छा, कागज नहीं मिला? तो अभी भी इनका स्टॉक वेरिफिकेशन होगा, बाद में इनको शोकज किया जाएगा, कागज़ की मांग की। कुछ सील भी हुआ है सर? अभी कुछ भी सील नहीं हुआ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डीलर आ जाए। तो डीलर के नहीं रहने के कारण ही ताला तोड़ना पड़ा? हाँ।